हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 11 जो वर्कबुक है, वर्कबुक में हम देखने वाले हैं कि वर्कबुक में क्या गिवन है। चैप्टर नंबर 11 में एरिया एंड पेरीमीटर वाला, एरिया एंड इट्स बाउंड्री है ना वो। फर्स्ट है स्टेट विच शेप हैज़ मोर एरिया फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ शेप। दो शेप हमें गिवन है, अब इसमें से किसका एरिया ज़्यादा है वो हमें फाइंड करना है। तो एरिया किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो बीच वाला जितना भी पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं एरिया। एंड बाउंड्रीज तो आपको सबको पता ही है, इसको कहते हैं एरिया। एंड जो बाउंड्रीज है यानी कि बाहर की साइड जो लाइन सेगमेंट हमें दिख रही है वो सभी होती है उसकी बाउंड्रीज। एंड उसको आप पेरीमीटर भी कह सकते हो। आगे जब स्टैंडर्ड में जाओगे तब पेरीमीटर का यूज़ करेंगे। अभी हमें ये फाइंड करना है कि इन दोनों फिगर में जो शेप गिवन है उसमें से किसका एरिया ज़्यादा है। तो फर्स्ट मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं, तो वो सभी को आपको पता होने चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्मूला ऐसा था कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, उसका फॉर्मूला था लेंथ इनटू लेंथ। ओके, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। जो भी दो साइड्स है उसका मल्टीप्लिकेशन, तो 6 × 6। ओके, यहाँ पर दोनों क्या होंगे, इक्वली होंगे ना। एरिया अगर फाइंड करना है तो एरिया में अगर ये वाला हम लेते हैं सिर्फ 6, यहाँ पर भी 6 एंड यहाँ पर भी 6, तो अगर इसके अंदर हमें स्क्वायर फिट करना है 1 सेंटीमीटर वाले तो कितने हो गए, 1 स्क्वायर ऐसा होगा 1 सेंटीमीटर का। वैसे ही यहाँ पर सेकेंड 2, फिर 3, 4, 5 एंड 6। ओके, 6 सेंटीमीटर का है यानी कि 6 स्क्वायर इस साइड हो गए एंड 6 स्क्वायर इस साइड हो गए। वैसे हमने देखा था स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 6। अभी सभी स्क्वायर हम इस तरह से कर देंगे तो टोटल स्क्वायर काउंट करेंगे तो जो मिलेगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, सभी स्क्वायर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा 36। ऐसा हम फर्स्ट करते थे, पर अभी हम क्या करेंगे, हमको फॉर्मूला पता चल गया तो अब डायरेक्ट हम करेंगे कि 6 यहाँ पर है एंड 6 यहाँ पर है। तो फॉर्मूला ये है कि लेंथ इनटू लेंथ होता है, तो 6 6 कितने होते हैं 36। तो 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये आपको लिखना है यहाँ पर, उसका यूनिट क्या होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी या सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, पर स्क्वायर सेंटीमीटर अभी रखते हैं। ये हमने फाइंड किया ए का, बी का एरिया फाइंड करता है। अब बी है वो क्या है, रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी गिवन है 6, ब्रेथ गिवन है 7। कर दो मल्टीप्लाई, 6 7 जा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो किसका एरिया ज़्यादा है, ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि बी है उसका एरिया ज़्यादा है। बी इज तो बी का एरिया क्या है वो ज़्यादा है। फिर सेकंड देखते हैं। अब वैसे ही सेकेंड में दोनों कैसे गिवन हमें रेक्टेंगल, तो दोनों जगह पर हम फॉर्मूला यही लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसका फॉर्मूला था लेंथ इनटू ब्रेथ, दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, 5 × 8, 5 8 जा 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड सेकेंड लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये बी का है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ गिवन है 9 4। ओके, यहाँ पर आगे पीछे आप कर सकते हो ऑर्डर, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसको ही आगे लिख सकते हो, पर जहाँ पर आपको पर्टिकुलर कहा हो कि ब्रेथ इतनी है लेंथ इतनी है वहाँ पर हमें वही लिखना है। ओके, 4 9 जा 36 सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना है। ओके, तो 36 ज़्यादा है या 40 ज़्यादा है, तो 40। तो आंसर क्या आएगा, ए इज मोर एरिया।
ओके, ए हैज़ मोर, ए के पास ज़्यादा एरिया है वैसे। थर्ड एंड फोर्थ, ओके, यहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर है, 6 की जगह पर 7 है। ओके, तो 7 7 जा कितने होते हैं, 49, एंड यहाँ पर 7 की जगह पर 8 है। ओके, सेम उसके जैसा ही है। यहाँ पर आएगा 8, 7 7 जा होगा 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसका हमने किया अभी, ये थर्ड वन, जो थर्ड वाला है पेज नंबर 145 पे। ओके, 145 पेज पर आ जाओ, वहाँ पर फर्स्ट सम है वो। 7 7 जा होगा 49, एंड रेक्टेंगल का करेंगे तो 6 8 जा 48। किसका एरिया ज़्यादा हुआ, ए हैज़ मोर एरिया, या फिर हैविंग मोर एरिया, ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, वहाँ पर आपको दोनों ही रेक्टेंगल गिवन है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो कॉमन आएगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी उसका। ओके, यहाँ पर एंड यहाँ पर रेक्टेंगल वैसे बड़े है, पर समझ लेना कि वही रेक्टेंगल है। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है एंड 11 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर का है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, 3 इंटू 11 यानी 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 2 इंटू 70 होगा, 17 2 ज़ा 34 स्क्वायर सेंटीमीटर। 33 ज़्यादा या 34, तो 34, तो लिख दो। बी हैविंग मोर एरिया। ओके, यहाँ पर फर्स्ट सम है हमारा, वो हो रहा है कंप्लीट। सेकेंड है वो पेज नंबर 146, वहाँ पर हमें गिवन है, डू एज डायरेक्टेड, मेजर ऑफ द गिवन टिकट इज़ 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर। जो हमें टिकट गिवन है वो कितनी है, स्क्वायर है, एंड दोनों साइड 2 सेंटीमीटर है, ऐसा हमें गिवन है। सेम यही सम हमने सॉल्व किया था टेक्स्ट बुक में। अब एक रेक्टेंगल है बड़ा, एंड उसके अंदर एक स्टैम्प हमें गिवन है, टिकट है एक। अब वो हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर की है, दोनों साइड कितने, 2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि जो पूरा रेक्टेंगल है उसकी लेंथ फाइंड कर लो। अगर आप मेज़र करोगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, एंड यहाँ से यहाँ तक का मेज़र कर लो तो वो है 8 सेंटीमीटर। ओके, इतना हो गया। अब फर्स्ट हमें फाइंड करना है, हाउ मैनी स्टैम्प हैविंग मेजर ऑफ 4 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर वुड बी नीडेड टू कवर दिस रेक्टेंगल। ओके, अब अगर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर का स्टैम्प होता तो ये पूरा रेक्टेंगल को कवर करने के लिए हमें कितने स्टैम्प चाहिए। तो फर्स्ट हमें रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड कर लेना है। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमें कितनी गिवन है, 12, ब्रेथ गिवन है 8। ओके, तो 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये पूरा रेक्टेंगल का इतना हो रहा है। अब हमें क्या करना है, उसमें स्टैम्प लगाने हैं कि 4 सेंटीमीटर के कितने स्टैम्प हो गए। तो 4 यहाँ पर
4 के कितने आएंगे, ये 4 + 4 8 एंड दूसरा 4 का होगा। ओके, 4 टोटल 12 सेंटीमीटर का था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 4 हुआ 4 एंड यहाँ पर होगा 8 एंड यहाँ पर होगा 12। वैसे ही नीचे भी होगा। अब यहाँ पर इतने हैं, तो वैसे आप मेज़र नहीं करोगे तो भी पता चल जाएगा कितने होंगे। 6 स्टैम्प आपको लगाने पड़ेंगे। ओके, कितने स्टैम्प हो गए, 6 स्टैम्प 4 के। कैसे किया हमने फर्स्ट, अगर ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड नहीं करना है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो वैसे। एंड अगर इसका फाइंड कर लिया है तो 96 डिवाइड बाय 4 2 ज़ा 8 एंड 4 ज़ा 16, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया मिला हमें, 1 कितने स्टैम्प आएंगे उसका। ओके, और उससे अच्छा है जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कैलकुलेशन करना है तो वैसे ऐसे भी कर सकते हो कि 4 का स्टैम्प लगा दो तो 1 2 3 आ गए एंड वैसे नीचे भी 3 आएंगे। एंड अगर करना है तो फिर फर्स्ट ऊपर जो आएगा वो इसका एरिया आएगा। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना था, हमें मिला 96 एंड नीचे आएगा वो स्टैम्प का एरिया आएगा। ओके, ऊपर अगर रखना है प्रॉपर, अगर लिखना है आपको तो देखो नीचे लिख दो एरिया ऑफ टिकट जो हमें गिवन है। अभी कितने की गिवन है, 4/4, तो वो है स्क्वायर। तो लेंथ कितनी है 12 एंड ब्रेथ गिवन है 8 डिवाइड बाय 4 × 4, ऐसे होगा। ओके, नीचे क्या रखना है, टिकट का एरिया आएगा एंड ऊपर रेक्टेंगल का आएगा। जो भी बड़ा है उसका एरिया ऊपर रखेंगे, जो भी छोटा है उसका एरिया नीचे रखेंगे। 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा क्या होता है 6, तो 6 टिकट लगाएंगे हम। ओके, कहीं पर भी ऐसा अगर आए कि इसमें कितने हम लगा सकते हैं या फिर कितने कवर ऐसा हो रहा है तो हम वैसे ही करेंगे, जो भी बड़ा है उसको ऊपर रखेंगे, छोटा है उसको नीचे रखेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ और ऊपर हो रहा है कंप्लीट। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्टैम्प हैविंग मेजर ऑफ 2 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर वुड बी नीडेड टू कवर दिस रेक्टेंगल। ओके, तो अब वैसे जैसा यहाँ पर गया वैसे यहाँ पर कितने स्टैम्प हमें चाहिए। अगर जो ये स्टैम्प है वो 2 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का है तो ऊपर रेक्टेंगल का एरिया। ओके, डायरेक्ट अब मैं कर रहा हूँ तो डायरेक्ट कैसा होगा 12 × 8 डिवाइड बाय 2 × 3, 3 4 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8 एंड 4 4 ज़ा होता है 16, तो 16 स्टैम्प्स चाहिए या फिर 16 टिकट्स वैसे भी आप लिख सकते हो। ओके, इजी है। ऊपर क्या करना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल रखना है, नीचे रखना है एरिया ऑफ टिकट्स, जितने भी टिकट्स हमें गिवन हो। ऊपर जो भी बड़ा है, बड़ा कौन सा रेक्टेंगल, तो उसका एरिया ऊपर रखना है, छोटा है उसका एरिया नीचे रखना है, दोनों का सिंप्लीफिकेशन कर देना है। ओके, डायरेक्ट कट हो रहा है ताकि 3 के टेबल में 12 आ रहा है तो कट कर दो, 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पर दोनों जगह से 3 3 कट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 4। वैसे 2 के टेबल में 8 भी आ रहा था तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 विल बी कट। जो भी बाकी बच रहा है वो लिख दो, 4 4 ज़ा 16। सी पार्ट है इसी का, थर्ड वन। ओके, 1 2 3 ही है, थर्ड वन है हाउ मैनी स्टैम्प हैविंग मेजर ऑफ 4 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर वुड बी नीडेड टू कवर दिस रेक्टेंगल। ओके, तो रेक्टेंगल का एरिया ऊपर आएगा, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, नीचे भी एरिया ऑफ स्टैम्प वो है हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर।
तो ऊपर 12 इंटू 8 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 4 इंटू 3। अब डायरेक्ट कट करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे हो रहा है कि 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 4 विल बी कट एंड 3 3 विल बी कट। आंसर मिलेगा 8 स्टैम्प्स। ओके, या फिर 8 टिकट्स। सेकेंड सम हमारा यहाँ पर हो रहा है कंप्लीट। थर्ड वन है फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग शेप्स, ईच शेप ऑफ ग्राफ पेपर ऑफ द ग्राफ पेपर हैज़ अ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। ग्राफ पेपर है, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 सेंटीमीटर के जो स्क्वायर आपको दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक हमें गिवन है हेक्सागोन। ओके, तो सॉरी ऑक्टागोन हमें गिवन है, यानी कि 8 साइड्स है एंड सभी हम इसका एरिया फाइंड करना है। तो किस तरह से करते हैं कि फर्स्ट जितने भी वॉल है कंप्लीट स्क्वायर है वो सभी काउंट कर लो, फिर लिख दो 37 है तो 37 नंबर ऑफ स्क्वायर है, फिर हाफ काउंट कर लो, हाफ जो भी मिल रहे हैं यहाँ पर हमें मिले 8 तो 8 के हाफ कर देने, यानी कि हमें उसका एरिया 4 होगा उस तरह से। ओके, 8 हाफ है तो उसका हाफ करना है तो वो हो जाएगा 4। यहाँ पर हमें गिवन है मोर देन हाफ, अगर हाफ से ज़्यादा है तो उसका भी हमें देखना है। ओके, पर यहाँ पर एक भी ऐसा नहीं है तो उसका 0 एंड लास्ट में 0। फिर लास्ट में जो एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिट है टोटल लगा देना है, उसका जो भी मिलेगा वो हो जाएगा उसका आंसर। अब यहाँ पर जो भी मोर देन हाफ आपको मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वहाँ पर ही देख लेते हैं। पेज नंबर 147। अब यहाँ पर आपको ऐसे फिगर गिवन है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर कितने मिल रहे हैं आपको, 5। अगर काउंट करना है तो कर लो 1 2 3 4 5। जो मिडल में आ रहे हैं वो सभी कंप्लीट स्क्वायर है तो उसका तो एज इट इज़ रख ही देना है कि कंप्लीट स्क्वायर है, उसका हो गया। अब हाफ स्क्वायर फाइंड करो, तो हाफ स्क्वायर अगर देखोगे तो आपको 2 मिल रहे हैं। ओके, नीचे की साइड है वहाँ पर 2 मिल रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों हाफ हो रहे हैं तो हाफ का हाफ करना है तो वो क्या हो जाएगा 1 एंड मोर देन हाफ है, मोर देन हाफ स्क्वायर, यानी कि आधे से ज़्यादा स्क्वायर अगर कवर कर रहा है तो ऐसे कितने हैं तो काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा 8। अब यहाँ पर मोर देन हाफ जितने अभी हमें मिला है उसको एज इट इज़ ही रखना है, उसका कुछ नहीं करना है। ओके, 8 मिले हैं तो 8 के 8 रख देने। अब सिंपली सभी का कर देना है टोटल, तो 5 + 8 + 1 टोटल लगाएंगे तो कितना होगा ये 14। तो 14 उसका आंसर आएगा। टोटल एरिया कितना है 14। सेम सभी में आपको करना है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो सभी आप होमवर्क में कर देना। ओके, इजी है। फर्स्ट काउंट कर लो कंप्लीट स्क्वायर कितने कंप्लीट स्क्वायर मिल जाए। सेकंड वाला तो इजी है, वहाँ पर कंप्लीट है एंड हाफ ही है, मोर देन हाफ वाला एक भी नहीं है। थर्ड में आपको मोर देन हाफ वाला मिलेगा, फिर फोर्थ में भी मोर देन हाफ वाला नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है, सिक्स में भी नहीं है, 7 भी इजी है, 8 भी इजी, 9 भी इजी। सिर्फ हाफ एंड स्क्वायर उतने ही है, सिर्फ एक या दो ही आपको मोर देन हाफ वाले मिलेंगे, बाकी सभी हाफ एंड कंप्लीट स्क्वायर ही है। तो सिर्फ काउंट करना है, लिखना है और कुछ करना नहीं है वहाँ पे। ओके, तो बाकी जितने भी है वो सभी होमवर्क में कर देना। सेम क्वेश्चन आगे आ रहा है, फाइंड द फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग शेप। इस शेप ऑफ द ग्राफ पेपर है, जो आगे हमें इंस्ट्रक्शन गिवन थी वही यहाँ पर गिवन है। जो भी शेप गिवन है उसके अंदर जितने भी स्क्वायर है वो सभी हमें काउंट कर देने हैं। ओके, एक स्क्वायर है वो कितने का है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का गिवन है।
तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना है, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काउंट कर देना है एंड लिख देना है। तो यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे जो शेप गिवन है ऐसे, ओके, तो यहाँ पर आपको सिर्फ देखना है कि कितने स्क्वायर इसके अंदर आ रहे हैं। अगर मोर देन हाफ है तो उसको काउंट कर लेना है, कि मोर देन हाफ कोई भी अगर आपको मिल रहा है तो उसको काउंट कर लेना है एंड लिख लेना है। तो अगर फर्स्ट आप सभी काउंट करेंगे तो आपको 18 स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसा मिलेगा। ओके, वैसे ही सेकेंड है, वहाँ पर आपको हाफ एंड स्क्वायर वैसे मिल रहा है, तो हाफ एंड हाफ वो 1 हो जाएगा, उस तरह से आपको काउंट करना है। तो हाफ जितने भी है वो सभी काउंट कर लो। फॉर एग्जांपल जितने भी हाफ है वो आपको मिल रहे हैं 10, हाफ स्क्वायर आपको मिला 10, तो 10 का हाफ कर दो, 10 का हाफ करेंगे तो आपको मिलेगा 5, यानी कि उसको हमें काउंट करना है 5। ओके, फिर लास्ट में सभी का एडिशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो वो सब भी आप कर देना होमवर्क में। फिर फिफ्थ वन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर्स। पेरीमीटर हमें फाइंड करनी है, यहाँ पर कुछ फिगर्स गिवन है उसकी। तो फर्स्ट है स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर, 2, 2 एंड 2। तो पेरीमीटर है, ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, पेरीमीटर यानी लेंथ ऑफ बाउंड्रीज। तो काउंट कर लो, 2 + 2 + 2 + 2, यानी ये हो जाएगा 8। एंड इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड या 4 इंटू लेंथ, ऐसा भी लिख सकते हो। 4 इंटू साइड, साइड सभी इक्वल होती है स्क्वायर में, तो 4 टू ज़ा क्या मिलेगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर यूनिट आपको ध्यान रखना है, क्या आएगा सेंटीमीटर। ओके, अब रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या आएगा, सभी जो लेंथ है उसका एडिशन, लेंथ ऑफ बाउंड्रीज। रेक्टेंगल है उसका L + B ऐसे होता है, पर इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 2L + 2B हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 इन ब्रैकेट L + B। ओके, लेंथ कितनी है इसकी, तो 4, ब्रेथ गिवन है 2 + 4 यानी 6 एंड 6 टू ज़ा 12, 12 आंसर आपको वहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पर जितने भी शेप है, अगर फॉर्मूला इसका यूज़ नहीं करना है तो डायरेक्ट जो भी साइड से लेंथ ऑफ बाउंड्रीज वो काउंट कर लो। तो 2 + 2 + 2 + 2 कितना आएगा 8। वैसे ही यहाँ पर काउंट कर दो, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। अब एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के जितने भी साइड से उसका एडिशन कर दो, 2 + 3 + 4 क्या मिला 9, 4 + 3 7, 7 + 2 9। फिर क्वाड्रिलेटर है, तो क्वाड्रिलेटर के सभी साइड्स का एडिशन करो, 2 + 3 5, 2 + 3 5, 5 + 5 10। वैसे ही सभी करना है आपको। ओके, फिर स्क्वायर है, सभी साइड्स इक्वल है, 3 है, तो 4 3 जा कितने होते हैं 12। फिर से आ रहा है रेक्टेंगल, तो 6 + 4 कितने हुए 2 एंड 10, एंड फिर से 6 + 4 10, तो 10 + 10 20। ओके, फिर से ट्राइंगल है, तो 6 3 4, 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर क्वाड्रिलेटर है, सभी साइड्स का कर दो एडिशन, 2 + 3 5 एंड 4 + 4 8। ओके, किस तरह से करना है, तो अगर डायरेक्ट एडिशन ही करना है तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो, जो भी इजी लगे आपको। 4 + 3 हो गया 5, 4 + 4 8, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो आपको मिलेगा 13। ओके, एंड डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर दो, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13। वैसे भी फिर पेंटागन आ रहा है 5 साइड से, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, सभी साइड्स का एडिशन 2 + 3 + 3 + 5 और 4 + 2 एडिशन करेंगे तो 14 आपको आंसर मिलेगा। फिर 10 वाला है, वहाँ पर आपको हेक्सागोन गिवन है, सभी साइड्स का
एडिशन कर दो, या फिर हेक्सागोन का फॉर्मूला है यहाँ पर कैसा हेक्सागोन हमें गिवन है, रेगुलर हेक्सागोन, सभी साइड्स इक्वल है, यानी कि 6 × 5, 6 इंटू लेंथ, ऐसा उसका फॉर्मूला बनेगा। 6 × 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 30। ओके, 30 सेंटीमीटर उसकी पेरीमीटर होगी। जब रेगुलर है तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, यहाँ पर 5th वाला सम हमारा हो रहा है कंप्लीट। फिर नेक्स्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ईच स्क्वायर, सेम इंस्ट्रक्शन है जो ब्रैकेट हमें गिवन है उसमें। ओके, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब आगे हमने जितना भी फाइंड किया उसमें क्या था, वहाँ पर आ रहा था एरिया, एंड यहाँ पर अब फाइंड करेंगे पेरीमीटर। ओके, 6 का फर्स्ट है, तो यहाँ पर ओके इस तरह से आपको गिवन एक रेक्टेंगल, इसका क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। अगर एरिया फाइंड करने को कहा गया होता तो हम क्या करते कि अंदर जितने भी स्क्वायर है वो काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उस तरह से काउंट करते तो आपको मिलता 20। पर यहाँ पर फाइंड करनी है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लो, वहाँ से हमें साइड्स काउंट करनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सेंटीमीटर आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, एक वे इस तरह से है कि सभी काउंट कर लो, एंड जिसको भी स्पीड में करना है तो वो किस तरह से करेंगे कि फर्स्ट काउंट कर लो 1 2 3 4 5, अब 5 यहाँ पर है तो 5 सामने भी हो गया, 5 + 5 10 हो गया, वैसे 1 2 3 4 5 4 है, 4 + 4 8 एंड 10 + 8 यानी कि ये हो जाएगा 18। ओके, उस तरह से भी आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 है, 7 + 7 14 एंड 2 + 2 4, 14 + 2 14 + 4 यानी 80। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, जो भी गिवन है शेप वहाँ पर हमें जितने भी स्क्वायर बन रहे हैं, ओके फॉर एग्जांपल इस तरह से कोई भी शेप है तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, तो 18 सेंटीमीटर आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। जिसको भी ऐसा करना है तो वो ऐसे भी कर सकता है। ओके, तो सभी जितने भी हमें शेप्स यहाँ पर गिवन है सभी में यही करना है, एंड सभी इजी है, तो घर में ट्राई कर लेना होमवर्क में। ओके, ओके तो आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट 7 वाला सम आ रहा है, वो भी वैसे इजी है, तो आप घर पे करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वाला है, बेसिक कुछ शेप्स गिवन है, सभी रेक्टेंगल है, एंड हमें उसकी पेरीमीटर या एरिया जो भी का है वो हमें फाइंड करना है। तो आगे जो भी किया है वैसे ही सेम आ रहा है, अगर करना है तो अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जितना भी बाकी है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय एवरीवन।